अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। इसमें हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, इसके बाद हम इसके मेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो का आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का मतलब यह है कि जब हम किसी भी मेटल को हीट अप करते हैं और वो लिक्विडस फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसके बाद इसको हम दो तरीके से कूल डाउन करते हैं। एक तो होता है नेचुरल वे, यानी कि हम इसको किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर वह नेचुरली जो है वो कूल डाउन हो जाता है। दूसरा होता है फोर्सफुली, यानी कि हम कोई पंखा वगैरह साथ में लगा देते हैं जिसके बाद वो स्ट्रक्चर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। तीसरा ये होता है कि हम उसको उठा के पानी में डाल देते हैं जिसके बाद उसका स्ट्रक्चर फ़र्क हो जाता है। तो ये तीन तरीके से होते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि और इसका जो पर्पज़ होता है वो ये है कि इससे मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो डक्टाइल होगा, स्ट्रेंथ में कैसा होगा, मतलब सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा। इस किस्म की चीज़ें जो है वो सारी इसमें इस स्ट्रक्चर से बारे में पता चलती हैं। अब हम तीन तरह में कैटेगराइज करते हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एक कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसको एफसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूब, बीसीसी स्ट्रक्चर। तीसरा कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एचसीपी। अब हम इसको जो है ना अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास फेस सेंटर क्यूब, एफसीसी। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जब कोई मेटल जो है वो गर्म होने के बाद कूल डाउन होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके एटम जो है कॉर्नर पे भी आ जाते हैं और उसकी फेस के ऊपर भी आ जाते हैं जो सेंटर में होता है। तो इसको हम कहते हैं यानी कि जो चूँकि वो फेस के ऊपर होता है सेंटर वाला, तो इसलिए उसको हम फेस सेंटर क्यूब कहते हैं। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एन अरेंजमेंट वेयर एटम आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एंड इन द सेंटर ऑफ द ईच फेस। This structure is known for being more ductile. An example is a copper, which has an FCC structure at room temperature. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोर्सफुल इसको ठंडा नहीं किया बल्कि रूम टेम्परेचर पे ही जो है ना इसका FCC स्ट्रक्चर कॉपर का बन जाता है। सेकंड है हमारे पास है बॉडी सेंटर क्यूब, BCC स्ट्रक्चर। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, अ स्ट्रक्चर विद एन एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जैसे पिछले वाले में भी था, एंड वन एडिशनल एटम इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि जो एडिशनल एटम है वो सेंटर में आ जाए क्यूब के, तो उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूब। मेटल विद द बीसीसी स्ट्रक्चर आर जनरली हार्डर एंड लेस मेलेबल देन क्लोज पैक्ड मेटल। एग्जाम्पल इंक्लूड आयरन एट रूम टेम्परेचर एंड टंगस्टन। थर्ड वन है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैक, HCP। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, अ स्ट्रक्चर वेयर एटम आर अरेंज इन लेयर विद द AB स्टेकिंग सीक्वेंस। दिस इज another closed pack structure similar to FCC and is typically found in metal like magnesium and zinc. इसकी तीन तरह की हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। एक कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड है पैकिंग फैक्टर, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब इनको अलग अलग करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम यूँ कह सकते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एन एटम हैज़। इट इज़ 8 फॉर BCC एंड 12 फॉर बोथ FCC एंड HCP। सेकेंड चीज़ है हमारा पैकिंग फैक्टर। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन ए यूनिट सेल that is occupied by atoms. It is 0.68 for BCC and 0.74 for both FCC and HCP, meaning FCC and HCP are more efficiently packed. लास्ट वन है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। Uranium is a good example as it can have 3 different crystalline structure.
तो उम्मीद है कि आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल में को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।